द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया, पहले यूट्यूब से हटा दिया गया, फिर ट्विटर पर जिन लोगों ने उस डॉक्यूमेंट्री को शेयर किया उन लोगों को का भी वो ट्वीट ब्लॉक करा दिया गया। सरकार की तरफ से आदेश आ गया, यानी वो डॉक्यूमेंट्री कोई ना देख पाए, ऐसा सरकार का फरमान था। अब इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया है कि उसको बैन हटाया जाए, जो डॉक्यूमेंट्री पर जो बैन लगाया गया है। अब ब्रिटेन की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आ गई है। मोदी डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटेन ने कहा कि बीबीसी स्वतंत्र मीडिया आउटलेट, यानी ये सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि स्वतंत्र मीडिया आउटलेट है बीबीसी, यानी बीबीसी जो दिखाता है वो स्वतंत्रता के साथ दिखाता है, निष्पक्षता के साथ दिखाता है, सही दिखाता है। यह ब्रिटेन का मामला है। दरअसल ब्रिटेन में रह रहे कुछ भारतीयों की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के विरोध के बीच प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने प्रवक्ता ने कहा कि बीबीसी के आउटपुट पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन हम भारत को जबरदस्त अहम अंतर्राष्ट्रीय साझेदार मानते हैं। हम इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए हम और जोर लगाएंगे। प्रवक्ता ने डॉक्यूमेंट्री पर भारत की निंदा के बारे में पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री जेम्स क्लीवरली ने के उस बयान को दोहराया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करता रहेगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री द मोदी कन्वेंशन में 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री द मोदी कन्वेंशन, इसमें दिखाया गया था किस तरीके से 2002 में दंगे हुए थे और मोदी का जो समय प्रधानमंत्री थे उनके क्या इसमें रोल था, इसको लेकर भी बाकायदे इसमें चीजें दर्शाई गई थी। और उन्हीं को लेकर अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त ये सब चीजें क्यों नहीं की, सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं। अब आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर ये जो बयान आया है और जो चीजें निकलकर सामने आई हैं ब्रिटेन की तरफ से, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ब्रिटेन की तरफ से यह बयानबाजी क्यों हुई है। देखिए, डेली छत्तीसगढ़ ने भी इस खबर को जगह दी है और अमर उजाला ने भी खबर को जगह दी। अमर उजाला पहले दिखाते हैं आपको, अमर उजाला ने क्या लिखा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने बुधवार को डाउनिंग स्ट्रीट में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए इस सप्ताह के शुरू में संसद में विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरी द्वारा दिए गए बयान को दोहराया। संसद में कहा गया था कि ब्रिटेन सरकार भारत के साथ अपने संबंधों का निवेश करना जारी रखेगी, यानी भारत और ब्रिटेन के जो संबंध हैं वो लगातार बने रहेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री को लेकर ये जो विवाद खड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो बात की जा रही थी, वो ये कहा जा रहा था कि बीबीसी एक ऐसी संस्था है, बीबीसी एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जो स्वतंत्र है, जहां पर निष्पक्षता दिखाई जाती है। ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। इसके मद्देनजर ब्रिटेन सरकार ने मीडिया प्रतिष्ठान के तौर पर बीबीसी का बचाव किया है, यानी बीबीसी के बचाव में ब्रिटेन गवर्नमेंट उतर आई है। उनका कहना है कि बीबीसी एक स्वतंत्र मीडिया प्रतिष्ठान है, क्योंकि जो एनआरआई वहां पर रह रहे हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह डॉक्यूमेंट्री गलत तरीके से बनाई गई है, जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं उसी का बचाव करते हुए यह बात कही गई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने बुधवार को डाउनिंग स्ट्रीट में पत्रकारों से बातचीत में इस सप्ताह के शुरू में संसद में विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली द्वारा दिए गए बयान को दोहराया। संसद में कहा गया था कि ब्रिटेन सरकार भारत के साथ अपने संबंधों में निवेश करना जारी रखेगी, यानी भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों में कहीं भी खटास नहीं आएगी, वो संबंध लगातार बने रहेंगे। डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कन्वेंशन को लेकर भारत की निंदा के बारे में एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि बीबीसी अपने काम में स्वतंत्र है, यानी बीबीसी स्वतंत्रता से काम करते हैं। और यह कहा भी जा रहा है, जितने भी लोग डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की तरफ से डॉक्यूमेंट्री के बारे में यह कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री जब बनाई गई तो डॉक्यूमेंट्री में शोध किया गया। 2002 के बाद से अब तक डॉक्यूमेंट्री में एक भी चीज ऐसी नहीं लगाई गई जो फॉल्टी हो। उसमें हर एक चीज पर अध्ययन किया गया, हर एक चीज के बारे में रिसर्च किया गया, बयान निकाले गए और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ही लगाए गए। उसमें आपने अगर डॉक्यूमेंट्री थोड़ी बहुत देखी हो, ट्विटर पर दिख गई हो या यूट्यूब पर दिख गई हो, तो उसमें दिखा है कि प्रधानमंत्री से पत्रकार जब सवाल पूछते हैं कि वो दौर जब आपके लिए 2002 का था, उससे कैसे निपटे, क्या सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण चीजें रही, तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदे यह कहा कि मीडिया को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम उस वक्त के दौर में था। और वहां उसमें यह दिखाया गया कैसे मुसलमानों के जो घर थे उनको जला दिया गया, किस तरीके की चीजें हुई थी, कैसे मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, ये सब चीजें दिखाई गई थी। हिंदू इलाके में जो लोग रह रहे थे उनकी क्या स्थितियां थी, वो सब चीजें उसमें दर्शाई गई थी। तो उन्हीं को लेकर ये पूरा बवाल उसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर मचा हुआ है।
इस पर कहा गया कि बीबीसी काम स्वतंत्र है। हम इस बात पर भी जोर देंगे कि हम भारत को एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के रूप में मानते हैं। ब्रिटेन की तरफ से भी कहा गया, यानी ब्रिटेन ने एक तरफ बीबीसी का बचाव भी कर लिया और भारत से संबंधों में खटास ना आए इसके बारे में भी आगे बयानबाजी हो गई। हम आने वाले दशकों में भारत के साथ अपने संबंधों में भारी निवेश करेंगे तथा हमें विश्वास है कि यह और मजबूत होता जाएगा। यानी भारत से संबंधों में प्रगाढ़ता की बात भी ब्रिटेन कर रहा है और ब्रिटेन ये कह भी रहा है कि बीबीसी एक स्वतंत्र जो है मीडिया संस्थान है जो अपने आप स्वतंत्रता से काम करता है, यानी उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। जैसा अब लोग इस पर कुछ लोग इस भी टिप्पणी कर रहे हैं कि ब्रिटेन तो कह रहा है कि जो बीबीसी है, बीबीसी जो काम करता है वो मतलब एक स्वतंत्रता से काम करता है, लेकिन भारत की मीडिया स्वतंत्र है ही नहीं। यहां तो ऐसे चैनल्स है जो सिर्फ और सिर्फ इशारे पर काम करते, जो भी इशारा इधर से हुआ उसी अनुसार चलने लगते हैं। आरओ जो रन ऑर्डर सेट होता है कि कौन सी खबर चलनी है कौन सी नहीं चलनी है, वो भी जो है कहीं और से सेट होकर आता है। इसके बारे में भी कई सारे विपक्षी नेता सवाल खड़े कर चुके हैं और आज भी राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस बारे में चर्चा करते रहते हैं कि भारत की मीडिया के बारे में कि किस तरीके से हो गई है। डॉक्यूमेंट्री में क्या है जिस पर विवाद हो रहा है? दरअसल ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी कन्वेंशन शीर्षक से 2 पार्ट से एक सीरीज बनाई है। इसका पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया। इस सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गई। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा के बढ़ते कद, भाजपा में उनका कद बढ़ा और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इसमें की गई है। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का भी इसमें जिक्र है। इस हिस्से में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई है। इसी को लेकर यह पूरा विवाद हो रहा है और यह विवाद तब भी उठा था, कई बार इस बात की चर्चा हुई है, कई बार प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू छोड़कर भी इस पर गए हैं, दोस्ती बनी रहे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि कौन से इंटरव्यू में बैठे हुए थे, लेकिन आपने अगर वीडियो देखा होगा तो यह आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी कई बार इस मुद्दे से भटके हैं। तो ये जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उस वक्त में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी गए थे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके बगल में बैठकर कहा था कि मैं इनको राजधर्म का पाठ सिखाने आया हूं। ये राजधर्म का पाठ सीखो। ये बयान भी खूब वायरल हुआ था। यानी कहा यह भी जाता है कि उस वक्त के दौर में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत नाराज थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री नहीं, उस वक्त के मुख्यमंत्री कह सकते हैं आप, और ये कह भी रहे थे कि इनको हटाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ लोग बताते हैं कि उसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने बचाव किया था जो है मोदी जी का, और इसलिए वो नहीं हटाए गए और सारे मामले को पूरी तरीके से मैनेज भी किया गया था, सारा मामला मैनेज हो गया था। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट्री में दर्शाई गई है। डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री जी की उस वक्त की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कि उनकी अनदेखी की वजह से या फिर उनके भाजपा के झुकाव, आरएसएस के झुकाव की वजह से जो ये सब चीजें हुई, गुजरात में इतना बड़ा दंगा हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी की भूमिका थोड़ा सा वो थी, इसीलिए इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री को ना देख पाए लोग, इसलिए यूट्यूब पर इसको डिलीट करवा दिया गया। और इस डॉक्यूमेंट्री को जिन लोगों ने ट्विटर पर लिंक उसका शेयर किया था, जिन लोगों ने ट्विटर पर वीडियोस डाले थे, वो हमने थोड़े बहुत आपको दिखाए भी हैं। हमने पहले वीडियो में दिखाए थे जिस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्री आई थी, और उन ट्वीट को भी सरकार की तरफ से आदेश आया, उन ट्वीट को बैन कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, वो ट्वीट भी सामने ना आ पाए। तो अंदाजा आप लगाइए किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बनी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी के द्वारा उस पर किस तरीके से हंगामा मचा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर आज सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है कि आखिरकार ये क्यों बैन किया गया। तो आप समझिए कि ये जो है बैन का सिलसिला जो है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन फिलहाल तो ब्रिटेन ने मीडिया संस्थान का बचाव किया, बीबीसी के बारे में टिप्पणी की है कि बीबीसी एक स्वतंत्र संस्थान है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।